तो मैं जब से देख रहा हूँ, मैंने जब से चैनल खोला है, तो आप सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। और मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक भरपूर है, देखिए ये। और मेरी जो साइट है वो ब्लॉग स्पॉट पे है, मतलब तुम समझिए एसईओ के हिसाब से जो ब्लॉग स्पॉट साइट है वो सबसे ख़राब होती है, क्योंकि वो सब डोमेन है ना। वो हिसाब से अगर आपका कस्टम डोमेन है तो उसको रैंक कराना ब्लॉग स्पॉट डोमेन से 20 से 30% आसान है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। 30 से 40% कहा जाता है कि आसान है। तो मैं कैसे ला रहा हूँ इतना सारा ट्रैफिक? और देखो, एक बात तो वो है कि आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आप सबके पास है वो, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी ब्लॉग लिखते हैं, यानी कि 5-6 दिन में एक लिखते हैं, तो वो हिसाब से आपके ब्लॉग की जो संख्या है वो कम होती है। तो वो उस समय आपके ब्लॉग कैसा रैंक करेगा? इसका बहुत ही आसान तरीका है। और ये तरीका अगर आपको पसंद आया ना तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 1000 सब्सक्राइबर की। आप समझ रहे हो कि तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक जन ने कल कमेंट किया है कि सर रिफ़्रेश करके बताइए। तो मैं करता हूँ, ये रिफ़्रेश है, नेट ज़रा स्लो है। ये हो गया रिफ़्रेश। पहले 6,777 थे, अब 6,794 हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं तरीके पे कि किस तरीके से आप, दो तरीके हैं। एक ये है कि आपको बैकलिंक लेना होगा और दूसरा है कि आपके पास ट्रैफिक आएगा, और दोनों काम एक ही जगह हो जाएंगे। तो ये कितनी अच्छा तरीका है, समझ के चलिए आप। बहुत ही मज़ेदार है, यानी कि आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ब्लॉगिंग पहली बार तो आपको आसान लगेगी, आज गारंटी है। तो देखते ही क्या तरीका है। अब मैं जाता हूँ, ये मेरी अर्निंग है आज की, ठीक है, ये मेरी अर्निंग है, $1 हुई आज। ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। ये रिफ्रेश हो रहा है, पेज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइट देखिए आप। ये मैं कितने दिन से जिक्र इसका कर रहा हूँ। ये है medium.com, और इसका DAP मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो इससे आपको बैकलिंक मिलेगी। ये है इसका DA और PA। सबसे पहली साइट देखिए कितनी ऑथेंटिक है, कि 22 साल से काम कर रही है, ठीक है। और उसका स्पैम स्कोर 1% है। और DAP देखिए उसका क्या है। तो पंचन का DA है, डोमेन अथॉरिटी, और PA यानी क्या, पेज अथॉरिटी 81 का है, ठीक है। और बैकलिंक तो बहुत ज़्यादा है उसकी। अब ये साइड से अगर आपको बैकलिंक मिलेंगी तो आप सोचिए कि कितनी हाई क्वालिटी बैकलिंक होंगी। और देखिए ये जो साइट है, जब आप इससे बैकलिंक लेंगे तो आपकी बैकलिंक अगर रैंक करेंगी ना, तो उससे आपको लाखों का ट्रैफिक मिलेगा। और मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जितना ट्रैफिक चाहिए था अपनी वेबसाइट चलाने के लिए उतना मुझे मिल रहा है। और दूसरी वेबसाइट पर मैं काम करना शुरू कर दिया, वो है मेरी मेन वेबसाइट, वो हेल्थ से रिलेटेड, मैं उसको रिवील करूँगा आपको। लेकिन अभी सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने ये सब शुरू किया है, ठीक है। तब इससे कैसे किस तरीके से लेंगे आप बैकलिंक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदे ने इसी से बैकलिंक लिया है, और उसकी देखो कितने पे रैंक कर रहा है उसका। ये जो है तो रॉयल एटीट्यूड स्टेटस इन हिंदी फॉर, क्या है, गर्ल है शायद, वो क्या है, गर्ल, ठीक है। इस पर वो रैंक कर रहा है। तब जब भी कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो इसमें वाली साइड आएंगी, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर, ठीक है। छठे नंबर पे जब आएंगे, कोई इस पर क्लिक करेगा कि अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा है, एटीट्यूड स्टेटस है, और यहाँ पे इमेज भी है, उसने इस तरह से बनाया ऐसे, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, मेरा मीडियम में खुलेंगे, खुल जा सिम सिम, खुल रहा है, ठीक है। तो ये है। अब देखो इसने यहाँ पर बैकलिंक लेके लिया हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना होगा एक आर्टिकल। उस आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैकलिंक लेते हैं। मैंने एक एसईओ के पार्ट में आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। बैकलिंक लेना भी आपको सिखाया था, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बैकलिंक लिया हुआ है, देखो ये बैकलिंक है, ठीक है ना। हम जाएंगे उसकी साइड पर, लेकिन देखो यहाँ पर उसने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल तो कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट है, और बस आपको बैकलिंक लेना है यहाँ से। अब यहाँ पर उसने आखिरी पे अनाउंस किया है, यहाँ पर भी बैकलिंक लिया हुआ है, और यहाँ पर उसने अनाउंस भी किया हुआ है। इन्हें भी पढ़े, ये भी बैकलिंक है, ठीक है ना। दूसरी साइड पर है, लेकिन उसने यहाँ पर पूरी बैकलिंक दिया हुआ है। जब आपको इस पर पढ़ने को आएगा
तो इसके जो बॉट है, गूगल के जो बॉट है, वो इसके ज़रिए उसी साइट पर चले जाएंगे। हम उसकी साइट पर भी जाएंगे अभी, और उसी साइट की अथॉरिटी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि इतनी बड़ी साइट से उसे बैकलिंक मिल रहा है। दूसरी बात, ये साइट रैंक कर रही है, तो इससे जो इस पर जो ट्रैफिक आ रहा है उससे अगर हम मान के चलिए, अगर इस पर ट्रैफिक आ रहा है 10,000 का, महीने का पकड़ लीजिए अगर हम, तो 5,000 का ट्रैफिक तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आता तो वो सबसे ऊपर जो लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करते ही। और इंसान की साइकोलॉजी है कि जहाँ पे उसे लिंक दिखती है वहाँ पे क्लिक करता है वो। आप अपने आप पर से गौर करके देख लीजिए। तो जब इस पर कोई क्लिक करता हूँ तो इसी साइट पर जाता हूँ। ये सी साइट है crushshairi.com। ठीक है, अब ये बंद हुई है साइट शायद, ये यहाँ पर भी है साइट, शायद उसने बंद कर दिया है या उसने डोमेन उसका एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसको यहाँ से बैकलिंक मिल चुकी है और इससे उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी, डोमेन अथॉरिटी, और इसकी वजह से उसके दूसरे जो कीवर्ड है वो भी रैंक कर रहे होंगे। ठीक है, तो समझ गए आप कि किस तरीके से हम बैकलिंक ले सकते हैं हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से, और साथ ही साथ आपका ट्रैफिक बढ़ने वाला है। अब इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आपके 100 कीवर्ड रैंक हो जा रहे हैं medium.com से, और वो 100 पर समझ लीजिए क्या 1 लाख का ट्रैफिक है, तो आपकी साइट आराम से 50,000 का ट्रैफिक ले जा रही है। और इसकी लाइव एग्जांपल मेरी साइट है, उस पर भी वहीं से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। ठीक है, और उसकी वजह से मेरे दूसरे कीवर्ड भी रैंक करते हैं फर्स्ट पेज पर। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। काम हो गया तो इसे बंद कर देते हैं हम, अभी आने लेंगे। यहाँ पर भी एक और है, रिफ्रेश होगा पेज। सिंगल गर्ल स्टेटस इन हिंदी, ये अब देखो मेरा जो नीच है मैं उस पर से आपको बता रहा हूँ। हेल्थ पर देंगे तो हेल्थ पर भी ये साइट रैंक कर दिया, हर इसमें रैंक करती है क्योंकि लोग इस पर लिखते हैं, इससे लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं। देखो ये कितने पर आ रही है, 1 2 तीसरे पर, तीसरे नंबर पर आ रही है। ये देखो लव सब जो है, तो ये बहुत बड़ी साइट है, डेली अपडेट होती है, लेकिन उसके ऊपर ये वाली साइट आ रही है क्योंकि इसका डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है। अब देख लीजिए, ये नवा बंदा अगर इस पर कोई काम कर रहा है, ये साइट अगर ऊपर रैंक कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि नवा बंदा कितने ऊपर जा रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये एक साइट है, ये भी खुल गई है। यहाँ पर भी इस बंदे ने कोई धीरज कुमार है, सिंगल स्टेटस इन हिंदी, ये है, यहाँ पर बैकलिंक ली हुई है। ये पूरा उन्होंने स्टेटस लिखा है, और देखो ओरिजिनल पब्लिश्ड, इस साइट पर ओरिजिनल पब्लिश है। ठीक है, तो अब कोई पढ़ते पढ़ते जब नीचे जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर भी बहुत सारी बैकलिंक दी हुई है। तो आपको इस तरीके से करना है, आपको अपने आर्टिकल लिखना है अपनी साइट पर, और एज इट इज़ आर्टिकल उसमें से थोड़ा बहुत काट छाट के, अगर आपने 2 पैराग्राफ का भी इस पर लिख रहे हैं आप, तो इसके रैंक होने के चांसेस डबल के, ट्रिपल के, चौबल के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी साइट की डोमेन अथॉरिटी 2 या 3 होगी इसी 95 में। तो इसको रैंक कीजिए और इसके ज़रिए ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाइए और उसके दूसरे कीवर्ड को रैंक कराइए। ये है अपना इकोसिस्टम, ये आपका साइकिल बन जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, आर्टिकल लिखना है अपने ब्लॉग पर, उसे पब्लिश करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, क्या आर्टिकल अपने ब्लॉग पर लिखना है, सेल्फ पर लिखना है। फिर सेकंड क्या करना है, medium.net पर आर्टिकल इसका थोड़ा बहुत कॉपी करना है, यानी कि 10% इस पर लिखना है। ठीक है, और इसकी बैकलिंक यहाँ लेना है। ठीक है, अब इससे आपके इसको रैंक होने ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन लग जाते हैं, इसमें रैंक हो जाती है आपकी साइट। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छा इश्यू किया है, यानी कीवर्ड बराबर जगह पर डालें, तो आपकी साइट रैंक हो जाती है वहाँ पर medium.net। अब यहाँ पर जब आपके इस पर ट्रैफिक आएगा, मान के चलते हैं हम 5,000 का महीने का, मैं बहुत ही कम लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कम ही देखना है इंसान ने, ज़्यादा मिला तो खुश हो जाता है, कम मिला तो पहले हमने सोचे थे। अभी 5,000 का है, तो इससे अगर आपके इस पर समझ लीजिए कि 2500 का ट्रैफिक आ रहा है, तो 2500 की वजह से आपके दूसरे 10 कीवर्ड रैंक करेंगे। और समझ के चलिए अगर आपके 10 कीवर्ड भी रैंक कर रहे हैं और एक एक कीवर्ड पे मान के चलिए मिनिमम 500 का ट्रैफिक है पर डे का, तो आपकी साइट पे 5,000 का ट्रैफिक आ रहा है, प्लस medium.net से आपका 2500 का आ रहा है। तो ऐसे हो जाते हैं हमारे 7,500 का ट्रैफिक, और महीने का हो जाता है हमारा, महीने का देखिए पर डे का 7,500 है ना,
15 के बाद हासिल आया 7 का 7 21 एंड 22 2,25,000 का ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ब्लॉग स्पॉट हो तो भी आना चालू हो जाएगा। अब मेरे इस पे आ रहा है, और मेरे इस पे आ सकता है तो आप किस पे भी आ सकता है। एंड यही स्ट्रेटजी मैं भी यूज़ करता हूँ, और हर वो स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए लोगों तक। लोगों को पता चलना होगा कि एक चैनल है जो कि जेन्युइन तरीका बताता है, ठीक है ना। तो रेडी हो जाइए 2 लाख का ट्रैफिक पर मंथ का अपने वेबसाइट पे लेने के लिए, और मेरे लिए दुआएं कीजिए बस कि भाई इसको अच्छा लगे अल्लाह। और दूसरी बात ये कि चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं हम इसका, ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, 50 ही लाइक कीजिए बस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ट्रैफिक की टेक्निक। इसी तरह की टेक्निक और भी लाते रहूँगा, बस जुड़े रहिए। और जो मुझसे जो वो है आपका बॉन्ड वो बना के रखिए, यानी कि मुझे एक ऐसा अलग मत समझिए, ऐसी बंदा समझिए जो आपके साथ का आपका दोस्त है, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम।